श्री गणेशाय नमः। मातु सरस्वत्यै नमः। आज का विषय है जैसे छप्पन वैसे गप्पन। ये कहावत है, क्यों कही जाती है, इसकी कथा आप लोगों को सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। एक ग्वाला था, जिस गाय के ऊपर लाठी फटकार देता था वो गाय मर जाती थी, और गौ हत्या के दोष का निवारण कराता था। लेकिन संजोग गति थी, गौ चराते समय लाठी फटकारना ही पड़ता है, और जिसके ऊपर फटकार दिया वो गाय वहीं गिर के मर जाती थी। ऐसे ऐसे करते करते 56 गायें मर गई। जब 56 गायें मर गई तब ग्वाले को बहुत चिंता हुई कि एक दो गाय का दोष, हत्या का दोष जब लगता है तो आदमी नरक को भोगता है। मेरे ऊपर तो 56 गायों का दोष लगा है। बोला, भगवान मेरे से कौन सा अपराध हुआ है कि जिस गाय पर मैं फटकार देता हूँ लाठी, वो गाय मर जाया करती है। बहुत लोगों के पास गया, बोला हमें इस पाप से मुक्ति चाहिए, और प्रमाण के साथ। तो जिसके पास जाता था लोग बता देते थे ये करो तुम्हारा पाप मुक्त हो जाएगा, लेकिन प्रमाण कोई नहीं दे पाता था। एक दिन गऊओं को चरा रहा था वह ग्वाला। एक गुरुजी थे, कथा बाँच के लौट रहे थे, उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, गुरुदेव आप मेरे पाप से मुक्ति प्रदान करा सकते हैं। तो बोले, क्या बात है। पूरी वृत्तांत बताया किस तरह से 56 गायों का दोष मेरे ऊपर लगा हुआ है। जो खटकर्म होता है साधारणतः वो मैं करता गया, लेकिन 56 गायें एक हमारे द्वारा मारी जा चुकी हैं। हमें प्रमाण के साथ कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको देख करके मैं जान जाऊं कि मेरा पाप नष्ट हो गया। गुरुजी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा करो, इससे तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो बोला, गुरुदेव हम जानेंगे कैसे कि मेरा पाप नष्ट हो गया। तो बोला, भाई तुम करोगे तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। बोला, नहीं गुरुदेव हमें कोई ऐसा चीज़ बताइए जिसको देख करके मैं जान जाऊं कि मेरा पाप नष्ट हो गया। बोले, भाई अब ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, तुम क्यों तीर्थ यात्रा करोगे, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। बोला, गुरुदेव आप बहका रहे हैं, जब तक मुझको इसका युक्ति नहीं बताएंगे तब तक मैं आपका पाँव नहीं छोड़ूंगा। अब जान गए भाई, अब मुझको कुछ बताना ही पड़ेगा। तो जान छुड़ाने के लिए बता दिए, देख तेरे पास ये जो लाठी है, इस लाठी में जितने पोर हैं, जब इनमें से कनखे निकल आए, नए नए कनखे निकल आए, तब जान लेना कि मेरा पाप नष्ट हो गया। वो ग्वाला बड़े खुशी मने अगले दिन चल दिया तीर्थ यात्रा करने। तीर्थ यात्रा करके लौटा, रास्ते भर देखता रहा, लाठी में से कनखा नहीं निकला। जब आधे रास्ते आ गया, सोचा हमारे तीर्थ यात्रा करने में कहीं दोष रह गया है। वो फिर से तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिया। फिर गया, लौट के आया, फिर देखता रहा, लेकिन उसके पोर में से कनखे नहीं निकले। वहीं सुस्ताने लगा, बड़े चिंता में पड़ा कि अब फिर से क्या दोष हुआ। 2 बार जा चुका, लेकिन हमारे लाठी में से नए नए कनखे नहीं निकले। तब तक देखा कि बहुत सारी गायें प्यास से व्याकुल होकर तड़पड़ा रही थी। चरवाहों से बोला, रे तुम्हारी गायें तो एकदम प्यास से व्याकुल हैं, पानी पिलाओ। बोला, इधर किसी तालाब में पानी नहीं है, एक गप्पन करके गुंडा है, उसके तालाब में पानी है, लेकिन उधर ले जाएंगे हमारी गायों को भी मार देगा और हम लोगों को भी मार डालेगा। बोला, रे तू लोग जा, हम जाते हैं तुम्हारे गायों को पानी पिलाते, तू लोग इधर बैठो। वो ग्वाला सभी गायों को हाँक कर लेके गया, तालाब में घुसा दिया। उधर से गप्पन 4 छलों को साथ लेकर गाली देते हुए आया। ये ग्वाला देखा, ये तो वास्तव में बहुत ही आतताई है। इसके समझ में आया कि जैसे 56 गायों के ऊपर हमने लाठी फेंका तो गायें मर गई, तो जैसे 56 वैसे गप्पन। इसने यही समझ करके जिससे 56 दोष लगा है, एक दोष और सही, वही लाठी फटकारा गप्पन के ऊपर। गप्पन तुरंत गिरा और मर गया। जो उसके साथी थे सब फरार हो गए।
ग्वाला गायों को पानी पिला करके ले आया, गया अपने लाठी को उठाया, लाठी में देखा तो हर पोर में कनखे निकल आए थे। तुरंत ही गुरुजी का सत सत नमन किया, बोला गुरुदेव आपके कहने के अनुसार मेरा तीर्थ यात्रा पूर्ण हुआ और हमारे लाठी के सभी पोर में कनखे निकल आए। दौड़ता हुआ सुस्ताता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा जहां गुरुजी मिले थे। संजोग गति थी, गुरुजी फिर से आ रहे थे। पैरों पे गिर पड़ा, रोने लगा, बोला गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरी तीर्थ यात्रा पूरी हुई, मैं पाप से मुक्त हो गया। ये लाठी देखिए, इसके सभी पोर में कनखे निकल आए। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि मैं तो अपना जान बचाने के लिए ये रास्ता बताया था, लेकिन ये आश्चर्य कैसे हो गया। तो बोला बेटा कैसे हुआ, बताया सब वृत्तांत। बोला हाँ, वास्तव में जो तूने इतने गायों को पानी पिला दिया, तुम्हारे पाप से ज़्यादा पूर्ण हो गया, अब तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। इस तरह से भाइयों, सबसे बड़ा धर्म होता है दूसरों की सहायता करना। दूसरों की सहायता करना सीखिए, उससे बड़ा धर्म कुछ होता नहीं है।